समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके, बताओ हमको। मैं तैयार हूं, इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं है, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं। मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने उसकी मजम्मत की। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों को रोका जाए। हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं लोगों की जुल्म की वजह से घाटमीका राजस्थान में जुनैद और नसीर को हरियाणा से ये गुंडे, टेररिस्ट, आतंकवादी आते हैं, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इतना मारते हैं कि पुलिस स्टेशन को जब लेकर पुलिस के लोगों से कहते हैं कि ले लो इन लोगों को, गिरफ्तार करो, तो पुलिस देख के, उनकी हालत देखकर कहती है कि हम नहीं लेंगे इनको। तो ये जालिम लोग, ये आतंकवादी, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, उनको ले जाकर 150 किलोमीटर दूर नसीर और जुनैद को जला दिया जाता है। क्या बीजेपी इनको रोकेगी या नहीं रोकेगी? मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि पीलू हो, रगबर हो, इखलास, कि मैं मुसलमानों के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा। मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अकलियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। भारत के वजीर आजम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां स्कॉलरशिप के पैसों पर लेकर जो तालीम हासिल कर रही थी, ताकतवर बन रही थी, इनको इनके हक को मालूम हो रहा था, तो उसको बंद करने के लिए बजट को कम कर दिया। हमने मुतालबा किया कि इस स्कॉलरशिप की रकम में जो पहले थी उससे ज्यादा इजाफा करनी चाहिए। आज मजलिस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि बीफ के नाम पर, यह अजीब बात है कि मेघालय में अब इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी का लीडर कहता है कि मेघालय में बीफ बैन नहीं होगा, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। गोवा में बीफ बैन नहीं है, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद वहां पर मेघालय में मम्मी बोलते, यहां पर मां बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए बीफ बैन के सिलसिले में। मेघालय का बीजेपी का सदर बोलता नहीं, यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर खाएंगे। जब वक्त उनको जेल में डालकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाकई के जबान से चीन नहीं निकलता, टाई टाई हो जाती है इनकी। अरे 2000 भारत की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। क्या तुम्हारी सरकार इनको नहीं निकाल सकती है? वो डेप्सांग और डेमचाक में चीन ऑल वेदर रोड बना चुका है, वहां पर बैठा हुआ है।
और भारत के वजीर आजम जब इंडोनेशिया में G20 का इजलास होता है तो 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम, 130 करोड़ जनता का वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर चीन के सदर से मिलता है। हेलो, हाउ आर यू। ये चीन जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, और ये तमाम संघ परिवार के चमचे मोदी के अंधभक्त, जब उनसे कहा जाता है कि देखो ये देश का प्रधानमंत्री उठकर चीन से मिल रहा है, तो बोले क्या करना चाहिए था, फिर हाथ नहीं मिला है। अरे मैंने पूछा मिलने की जरूरत क्या थी। हमारी जमीन पर जालिम कब्जा करके बैठा है। हमने मुतालबा किया कि चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसको खाली करवाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इज्जतदार मां और बहनों, हमने अपनी पार्टी के 2 रोजा कन्वेंशन में जो धर्म संसद किया जाता है, नाम निहाद धर्म संसद, उसमें धर्म संसद करके, और तो और एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जाकर का मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। तुमने अनाप शनाप बका, बाबा पे कोई एक्शन नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक FIR इशू करे, बाबा चले गए। राजस्थान से जुनैद और नसीर के रिश्तेदार जब जाकर राजस्थान की पुलिस से कहा कि देखो हमारे बेटे को, भाई को उठा कर लेकर गए आतंकवादी, तो पुलिस ने कहा चल भाग निकल, मगर बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। अगर उनको पुलिस हरकत में आ जाती तो वो जालिम लोग जुनैद और नसीर को लेकर राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में नहीं जा सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का एक MP कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी के एक भोपाल की MP बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके MP बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म में जब से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ गया, हेट क्राइम्स बढ़ गए, लव जिहाद के नाम पर मारम पीटी बढ़ गई, रिलीजियस कन्वर्शन के नाम पर गलत गलत कानून बनाए गए, दिल्ली में फसादात हुए, UAPA लगा। मगर इसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, इन सो कॉल्ड पार्टीज का साथ दो। मैं बताता हूं फर्क क्या है। फर्क यह है कि जुनैद और नसीर की जली हुई लाशें उसके घर को आई। जुनैद के घर को मैं गया था जमील खां के साथ, और जुनैद के 6 बच्चे और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है उसके 7 बच्चे, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी। जुनैद और नसीर के घर में जली हुई लाशें आई। 20 दिन को श्योरिटी देने तैयार नहीं हुआ। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी एक एक बात पर गौर से सोचिए, अच्छा फैसला लीजिए। यकीनन बीजेपी को हराना है। हम भी नहीं चाहते कि 24 में दोबारा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने,
अगर कोई हमसे बातचीत करना चाहता है, आओ बात करेंगे, मगर वो बोलेंगे तेरे से बात नहीं करेंगे, तू बस खामोश बैठ जा। मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं अपने मरहूम वालिद को दिया हुआ वादा उससे मुकर नहीं सकता। मौत मुझे खामोश कर सकती है। तुम गोली चलाओ या कुछ भी कर दो, मगर जब तक रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं लड़ता रहूंगा। मसाइब और मुश्किलात के तूफान से गुजरूंगा। तुमने एक मर्तबा मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई, दोबारा चलाओ प्यारे, मैं तैयार हूं। इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं मौत से डरने वाला नहीं। मैं डरता हूं इस बात से कि जब कब्र में जाऊंगा, हशर के मैदान में मुझसे क्या हिसाब किताब होगा। मगर दिल का एक कोना पुकार कर कहता है कि गुनाहगार तो है असद, मगर कमली वाला रहमतुल्लाह अलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मतों को बुलंद रखिए। इस मसाइब और मुश्किलात का खात्मा होगा। अगर दिल में खौफ पैदा होता है कि जुनैद और नसीर से ऐसा हुआ,